हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस दुमका। जीत क्लासेस दुमका में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लेकर आए हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहे हैं क्योंकि इसका यूज हम लोग बहुत सारे चैप्टर में करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ लिए तो सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का एक टॉपिक आ गया उसी में खत्म हो जाएगा। बहुत सारी चीज में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो पाइथागोरस पढ़ेंगे, पाइथागोरस क्या है इसके लिए हम लोग समझते हैं। पाइथागोरस जब भी माइंड में आएगा तो हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम जब भी माइंड में आए तो क्या आना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आए तो माइंड में क्या आएगा? 90 डिग्री। वाह, यानी कि देखो तो ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल एट बी, हम लोग बी पे क्या मान लिए? राइट एंगल है। तो देखो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वो थ्योरम क्या कहता है। कहता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द रिमेनिंग टू साइड्स। यानी कि देखो ध्यान से कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, यहां से बाबू ये राइट एंगल ट्रायंगल का चर्चा कर रहा है। द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज, यानी कि हम लोग जब पढ़ाई तो बोले थे ना कि 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। यानी कि ये हो गया हाइपोटेन्यूज। यानी कि इसको किससे डिनोट करते हैं? एच से। अब मान लो सी से हम लोग करते हैं पी, तो वो हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। एक होगा हम लोग का क्या? परपेंडिकुलर। और क्या होता है? बेस। बेस को बी से डिनोट करते हैं और परपेंडिकुलर को पी से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या बोल रहा है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द रिमेनिंग टू साइड, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग ऑन द टू साइड, यानी कि जो दो बचा हुआ रिमेनिंग साइड है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। यानी कि अगर हम लोग इसको फिगर पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू, यानी दिखता होगा, चलो यहाँ देखो, जैसे AC का स्क्वायर, AC हो गया हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर यानी कि AB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। यही कहता है हाइपोटेन्यूज। मान लो कोई ट्रायंगल जैसे हो गया, ये चीज तो इस पे समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम लोग दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, समझ आ रहा है जैसे? चलो इधर देखो, तो ये क्या हो गया? मान लो P, ये क्या दे दिए? Q, और ये क्या दे दिए? R। तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला एक हाइपोटेन्यूज होगा, ये फिक्स है। ठीक है, और जो बचा एक परपेंडिकुलर होगा और दूसरा बेस होगा। हम लोग इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इसको भी बेस मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस एंगल पे डिपेंड करता है, जो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का, फिर अगर क्वेश्चन दूसरा पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग एक जान लेते हैं कि जो 90 डिग्री का फिक्स है वो एक हाइपोटेन्यूज होता है और जो बचा वो एक परपेंडिकुलर एक बेस होता है। इसमें एक फार्मूला क्या होता है? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि इस पे h हमेशा क्या होगा? pr का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा pq का स्क्वायर प्लस qr का स्क्वायर। ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही क्या होता है? फॉलो होता है और उसी के लिए ये रूल बनाया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।